हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल विषय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई परतों में है। इसको अध्ययन के सुविधा के लिए कई परतों में बांटा जाता है। तो पृथ्वी में इसकी संरचना को जानने के लिए ये संभव नहीं है कि इसके अंदर गहराई में खुदाई करके अंदर जाकर पता लगाया जा सके कि इसके अंदर क्या है, इसकी संरचना कैसी है। पृथ्वी में ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नीचे गहराई की तरफ जाने पर हर 32 मीटर पर औसतन 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। दबाव घनत्व बहुत अधिक होने की वजह से जितना ही नीचे हम जाते हैं पृथ्वी में गहराई की तरफ, उतना ही घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर हर जगह घनत्व, दबाव और तापमान एक जैसा नहीं है। घनत्व नीचे की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही घनत्व बढ़ता है तो दबाव की वजह से तापमान भी बढ़ता जाता है, तो बहुत अधिक नीचे तक खुदाई नहीं की जा सकती है। आज तक पृथ्वी पर आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, 12 किलोमीटर की खुदाई की जा सकी है। सबसे गहरा ड्रिल 12 किलोमीटर, केवल 12 किलोमीटर तक का है, जबकि पृथ्वी के अंदर तक जाने में, यहां तक सेंटर तक, ये ऊपर से नीचे तक अगर खुदाई करना हो तो अंदर जाने तक घनत्व बढ़ जाता है, तापमान और दबाव बहुत ज्यादा, जिससे खुदाई करना संभव नहीं है, बहुत अत्यधिक तापमान की वजह से। यहां से लेकर यहां तक सेंटर की दूरी है 6371 किलोमीटर, ऐसा माना जाता है। इतनी दूरी है, तो यहां से यहां तक केवल 12 किलोमीटर तक ही खुदाई की जा सकी है। तो पृथ्वी को जानने के लिए, इसकी संरचना को जानने के लिए वैज्ञानिकों के पास बहुत सोर्स नहीं है। हम अप्रत्यक्ष स्रोतों पर ही निर्भर हैं। थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होती है। ये स्रोत हैं जैसे कि खनन कार्य, उल्का पिंड जो आकर उल्का गिरते हैं उनसे भी, भूकंप, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, ये सारे। तो पृथ्वी के रासायनिक संगठन के अनुसार इसको माना जाता है कि इसकी संरचना परतदार है। ये सबसे बीच वाला हिस्सा, सबसे अंदर वाला हिस्सा, इसको कोर कहते हैं। यह है कोर। फिर यहां एक बीच वाला हिस्सा मेंटल, और ये ऊपर क्रस्ट है जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। यह है कोर या क्रोड, यह है मेंटल, और ये भूपर्पटी या क्रस्ट। ये इनके नाम हो गए। रासायनिक संगठन के अनुसार ये ऊपरी सबसे बाहरी परत है भूपर्पटी, इसका नाम है सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम से बना है तो इसका नाम हो गया सियाल। मेंटल है सीमा, इसको कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बना तो सीमा हो गया। और कोर को निफे कहते हैं। निकिल और फेरस, ये लोहे से बना हुआ है, बहुत ही सॉलिड है एकदम अंदर का। ये सारे इनके भाग हो गए। अब यहां पर भूपर्पटी,
भूपर्पटी, मेंटल और कोर, इन दोनों तीनों के भी घनत्व के आधार पर जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं घनत्व बहुत ही अधिक होता जाता है। तो इनको भी हम दो दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये हो गया मेंटल, ये कोर और ये भूपर्पटी, ये सारे हो गए। अब आते हैं भूपर्पटी पर या क्रस्ट पर। ये सबसे ऊपरी परत है और ये टूटने की प्रकृति पाई जाती है। इसमें भूपर्पटी में कई प्लेटें हैं। ये एक ही, जैसे एक प्याज का टुकड़ा होता है, प्याज होती है, उसके छिलके होते हैं, कई परतें, वैसे पृथ्वी है। तो सबसे ऊपरी छिलका ये भूपर्पटी है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ। इसमें सर्वाधिक तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, %46। उसके बाद है सिलिका और एल्युमिनियम, 27.7%। एल्युमिनियम है, ये लगभग 8% है। और अन्य तत्व भी हैं जैसे कि लोहा, ये 5% है। लोहे के अलावा भी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व इसमें भूपर्पटी में पाए जाते हैं। अब इसकी गहराई है, भूपर्पटी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम ऊपरी क्रस्ट कहेंगे और इसको निचला क्रस्ट। ये ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल, और ये निफे वाला ऊपरी कोर और निचला कोर, ऐसे बोलते हैं। ये सारे हो गए भूपर्पटी के तत्व। तो ये भारी चट्टानों से ये सब बना है, टूट फूट वाली, ये टूटने की प्रकृति इनमें पाई जाती है। इसकी औसत गहराई है 24 किलोमीटर। औसत गहराई 24 किलोमीटर। ये भूपर्पटी महासागरों की तरफ कहीं पतला है तो कहीं बहुत चौड़ा है। महासागरों पर ये 5 किलोमीटर तक है सबसे कम, और महाद्वीपों पर 30% इसकी मोटाई है। उसके बाद सबसे ज्यादा हिमालय पर है, 70 किलोमीटर लगभग। तो इसको हम 70 किलोमीटर मान लेते हैं भूपर्पटी, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 70 किलोमीटर। इसकी औसत गहराई है 24 किलोमीटर, पूरी गहराई है 70 किलोमीटर। ये महासागरों पर 5 किलोमीटर, महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर और हिमालय पर 70 किलोमीटर, इतनी इसकी मोटाई है। उसके बाद ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, मतलब कि क्रस्ट, ऊपरी वाला क्रस्ट और निचला, ये सब घनत्व की वजह से बांटे गए हैं कई भागों में। तो इसमें क्या है, यहां और यहां दोनों जो घनत्व में असंबद्धता है, अलग अलग जो घनत्व हैं, इसका जिस वैज्ञानिक ने पता लगाया उसको हम कहते हैं कोनराड। तो इस डिसकंटिन्यूटी को कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कोनराड असंबद्धता। भूपर्पटी में कोनराड असंबद्धता। कोनराड डिसकंटिन्यूटी, ये घनत्व में अलग अलग होने की वजह से। ऊपरी का घनत्व है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये, और निचले का है 3.3। जितना नीचे जाएंगे इसका घनत्व बढ़ता चला जाता है।
तो ये हो गया इसमें कोनराड असंबद्धता। अब भूपर्पटी के बाद ये भूपर्पटी, ये ठोस है, चट्टानों का बना हुआ है, ये ठोस भाग, ये ठोस है। और मेंटल को यहाँ ऊपर एक भाग पाया जाता है 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक, ये गाढ़ा भाग में। मेंटल को कहा जाता है कि अर्ध तरल है, गाढ़ा भाग है। और कोर में भी बाहरी कोर तरल है और आंतरिक कोर सॉलिड है, ठोस है। ये भूपर्पटी का ठोस भाग हो गया, मेंटल हो गया गाढ़ा, और कोर हो गया तरल और ठोस दोनों। इसके बाद आते हैं सीमा पर। ये मेंटल वाली परत है जो सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम इससे मिलकर बना हुआ है, तो इसको सिलिका कहते हैं। ये परत भी ऊपरी मेंटल है और ये निचला मेंटल है। इसकी गहराई है यहां से लेकर भूपर्पटी की 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर के बाद भूपर्पटी से लेकर निचले यहां ऊपरी मेंटल का 200 किलोमीटर का हिस्सा, पूरी भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का 200 किलोमीटर तक का हिस्सा, ये दोनों मिलाते हुए इसको हम कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? लिथोस्फीयर भूपर्पटी और मेंटल का, ऊपरी मेंटल का लगभग 200 किलोमीटर, ऊपरी मेंटल 200 किलोमीटर तक, इसको हम कहते हैं स्थल मंडल। उसके बाद मेंटल का इस मेंटल में ही 400 किलोमीटर तक, ऊपरी मेंटल में 400 किलोमीटर तक एक गाढ़ा चिपचिपा भाग पाया जाता है, एक परत पाई जाती है जो कि प्लास्टिक की तरह गाढ़ी होती है। तो ये है 400 किलोमीटर तक। इसको हम कहते हैं स्थेनोस्फीयर, प्लास्टिक मंडल। ये प्लास्टिक की तरह गाढ़ा होता है और यही ये स्रोत है जब भी किसी ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है बहुत ही गाढ़ा, तो यही ये स्रोत है मैग्मा का। ज्वालामुखी जब कभी फूटती है तो ये तरल पदार्थ, बहुत ही आग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ फैलता है। तो इससे पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे ज्वालामुखी से, भूकंप से पता चलता है कि पृथ्वी में कहीं न कहीं ऐसा स्थान है जहां पर ये गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो इसकी परत कहाँ ठोस है, कहाँ तरल है, इससे वैज्ञानिक पता लगाते हैं। ये ज्वालामुखी से हो गया। और भूकंप से कैसे होता है? भूकंपी तरंगे जो हैं, जब भूकंप आता है तो ऊर्जा तरंगे निकलती हैं और वो पूरा चित्र प्रस्तुत करती हैं इन परतों का, पृथ्वी के परतों का, जिससे पता चलता है कि ये तरंगे कहीं ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, कहीं तरल माध्यम में। तो इससे पता चलता है कि कौन सी परत कैसी है। गुरुत्वाकर्षण से पता चलता है पृथ्वी की धरातल पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण एक समान नहीं है, ध्रुवों पर अधिक है तो भूमध्य रेखा की तरफ जाते हुए कम है। ऐसा पृथ्वी के केंद्र से दूरी, बढ़ती दूरी की वजह से होता है। जिस पदार्थ में जितना अधिक द्रव्यमान रहेगा, जहां पर द्रव्यमान का घनत्व अलग अलग होने के कारण गुरुत्वाकर्षण भी अलग अलग होता है। तो गुरुत्वाकर्षण से पता चलता है कि
अलग अलग होने की वजह से कहाँ परत ठोस है और कौन सी परत कैसी है। उल्का पिंड से, यह भी एक स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का। उल्का पिंड जब कभी चट्टानें आकर के अंतरिक्ष से गिरती हैं पृथ्वी पर, तो उनकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो पता लगाया जाता है कि पृथ्वी जैसे ही उसकी चट्टानें कुछ न कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन इससे पूरी तस्वीर साफ नहीं होती है, बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है। ये हो गई मूल बातें। और खनन क्रिया से ये पता लगाया जाता है कि दबाव, तापमान, घनत्व, ये सब जैसे नीचे हम बढ़ते जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, घनत्व तो नीचे की तरफ अधिक है, इस वजह से दबाव अधिक है तो तापमान भी, गर्मी भी बहुत अधिक है, तो पृथ्वी के अंदर नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही आज तक सबसे बड़ा ड्रिल हो पाया है। साउथ अफ्रीका में जो सोने की खाने हैं, खनन कार्य किया जाता है, वो भी सिर्फ 3-4 किलोमीटर तक ही है, उससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे पता लगाई जाती है। अब ये मेंटल कहां से कहां तक है? ये 700 किलोमीटर तक है ऊपरी, और ये है 2900 किलोमीटर तक, यहां तक का निचला, जिसको सीमा या मेंटल कहते हैं, 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद ये कोर बाहरी कोर यहां तक 5100 किलोमीटर है, और आंतरिक यहां तक पहुंचने में लगता है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का कोर, ये सारी बातें हो गई। अब इसमें ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल में, इसमें जो घनत्व की असंबद्धता है, इसको जिस वैज्ञानिक ने बताया, यहाँ ऊपरी भूपर्पटी इसमें था, भूपर्पटी का क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा, और निचली इसमें जो असंबद्धता थी वो थी कोनराड। फिर निचली भूपर्पटी और मेंटल, इसमें जो घनत्व की असंबद्धता है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसमें जो घनत्व की असंबद्धता है, इसे जिस वैज्ञानिक ने देखा उसका नाम है मोहो। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, मोहो असंबद्धता। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, यहां पर जो असंबद्धता है, इसको हम कहते हैं रेपटी। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये है रेपटी असंबद्धता। फिर निचला मेंटल और बाहरी कोर, यहां 5100 किलोमीटर तक, निचला मेंटल, बाहरी कोर। इसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। फिर बाहरी कोर और निचला कोर, सबसे अंदर वाला कोर में ऊपरी और अंतरतम, इसे हम कहते हैं लेहमैन। ये सारे घनत्व संबंधी डिस्कंटिन्यूटी हैं। अब इसमें हम घनत्व देखते हैं। यहाँ ऊपरी क्रस्ट 2.8 ग्राम, फिर निचला क्रस्ट 3.3, ऊपरी मेंटल 4.3, निचला मेंटल 5.5।
ये घनत्व है 5.5। फिर यहाँ कोर है, बाह्य कोर 10 से 12 ग्राम, आंतरिक कोर ये 13.6 ग्राम है, सबसे अधिक है इसका घनत्व 13.6 ग्राम। ये सारी बातें हो गई। यहां मेंटल, इसमें लिक्विड फॉर्म में है ऊपर वाला, और ये कोर बाहरी वाला लिक्विड फॉर्म में है, मतलब तरल है। ये तरल है, ये ठोस है, ऊपरी मेंटल ठोस है, निचला मेंटल ठोस, और ये गाढ़ा, फिर ये भूपर्पटी। ये सारी परतें हो गई। ऐसे ये एक समान नहीं है, यहां परत है, ये पतली परत भूपर्पटी। छह 6,371 किलोमीटर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।